नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी एक चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके मूल में जो है बृहस्पति देवता निवास करते हैं, जो ऋषि ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं। ऐसे ही इनको देव गुरु नहीं बोला गया है, सच में ये गुरु ही है। और गुरु का मतलब सिखाने वाला, एक सही रास्ता दिखाने वाला, उनको गुरु कहते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी ये पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो इसका मतलब है कि 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके कभी कभी ये चिंताएं दे सकता है या हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये कमज़ोर भी हो रहा है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको करीबन 2 वर्षों तक धन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और पूजा पाठ कितना भी करेंगे, इष्ट कृपा होने में थोड़ी देरी रहेगी। इस इष्ट कृपा उस प्रकार की कम हो सकती है। और अपने 2.5 वर्ष तक कम से कम अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। या बुजुर्गों की वजह से जीवन में परेशानी आनी शुरू हो सकती है, इसका थोड़ा ख्याल रखें, सामंजस्य बिठा के चलें। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक जिस प्रकार की आप तरक्की की सोच रहे हैं, ग्रोथ की सोच रहे हैं, वो तरक्की मिलने में थोड़ी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन आप लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में जाने की संभावना को अभी उस प्रकार से नहीं देख सकते हैं। और थोड़ा अपने सेहत का भी आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। मीठा थोड़ा कम खाइएगा। चाय वगैरह पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे, तो उसको थोड़ा कम कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत पिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डायबिटीज़ ये दे सकता है। थोड़ा पेट वगैरह में, लीवर में थोड़ा सा हल्की फुल्की प्रॉब्लम दे सकता है या मोटापा को बढ़ा सकता है और थोड़ा आपको शिथिल स्थिति में बना सकता है, ठीक है ना। और जो अंदर की खुशहाली है, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वो अंदर की खुशहाली कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कभी कभी गायब हो रही है। तो इस प्रकार की सिचुएशन को ये अभी 2 से 2.5 वर्षों तक दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ें अचानक बदलेंगी आपके जीवन में, ये निश्चित है। इसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। एक चीज़ और देख लीजिएगा आप अपनी हथेली में, जो बहुत शानदार है आपके लिए। आपकी कलाई के क्षेत्र में 2 लकीरें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ पे जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। आप इसको बेहतरीन तरीके से समझो, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब और इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन जब भी आपके जीवन में, आपके भावों में ऐसा आ जाएगा, आप ऐसा सोचने बैठ जाएंगे कि किसी की मेहरबानी से या किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत अच्छी उन्नति कर सकता हूँ, कामयाबी पा सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको जो है माइनस की तरफ लाएगी। और जब जब आप ये सोचेंगे अपने जीवन काल में कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से मैं कर सकता हूँ, तभी आप श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये 2 चीज़ें ऐसी भी बता रहे हैं कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, उसमें कई बार व्यक्ति को संघर्षों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ा होगा। और ख़ास करके 40वें वर्ष तक, 41वें वर्ष तक ये चीज़ जीवन में रहती है। और जब ये भी हल्का कोबड़नुमा हो, ठीक है ना, इसका अर्थ भी बताऊंगा क्या है। लेकिन और कई बार उतार चढ़ाव व्यक्ति झेलता है, कई बार अस्थिरता का
चीज़ें देखता है, लेकिन उसके बाद अपने बल पे व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करता है। और एक बहुत शुभ साइन है आपके पास। इस टाइम मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा इस चीज़ का, माफ़ी चाहूँगा। समुद्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, ये जहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा होती है, वहाँ पे जो कर यहाँ पे त्रिशूल बन रहा है। ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। जो है थोड़ा भूल हो गई, मैं इस श्लोक को लिख भी नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े व्यस्तता रही, तो मैं ज़्यादातर हथेली देख नहीं पाया। अभी ही देख रहा हूँ आपकी हथेली, ठीक है ना, सबकी जो भी है। अब ये चिन्ह बहुत अच्छा है, पर एक्यूरेट हिंदी में समझा लेता हूँ मैं, संस्कृत में नहीं बोल पा रहा हूँ, हिंदी में समझा लेता हूँ। ये यहाँ ये देखिए, ये देव तीर्थ है। हथेली में जो तीर्थ होता है ये ऋषि ग्रह है और देवताओं का गुरु है, देव तीर्थ है, ठीक है ना। अब ये लग्जरी है, ये चमक है, चकाचौंध है, ठीक है ना, और आपका जो है ग्लैमर है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। अब इनके बीच में ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ये पितृ तीर्थ है, ठीक है, ये पितृ तीर्थ है। तो ये पितरों के निमित्त बताता है। ये स्पष्ट है, यहाँ पे त्रिशूल अगर किसी का स्पष्ट बन रहा हो जैसे आपका है, तो ये समझना चाहिए। किसी को होता है नहीं कि यार मेरे पितर स्वर्ग में होंगे, नरक में होंगे, भटक रहे होंगे, क्या होंगे। तो ऐसे में ये बताता है कि आपके पितरों ने इतनी सुकर्म किए हैं, इतने पुण्य कर्म अर्जित किए हैं कि इनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये मोक्ष को नहीं दिखाता है, इस बात का ध्यान रखना, स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों के पितर बैकुंठ को जाते हैं, पितृदेव जो होते हैं, और उनकी अच्छी ब्लेसिंग इनके कुल में हमेशा बनी रहती है, इनकी पीढ़ियों में बनी रहती है, पितरों का वास्तविक आशीर्वाद। क्योंकि पितर हमेशा जो है ऐसे लोगों को बैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। तो आप इस मामले में अगर कहूँ मैं, आपके पूरे जो है कुल में जो कुलीन परिवार होते हैं ना, घराने जिनको कहते हैं, कुलीनता, उनकी हथेली में ये ज़्यादातर बनता है, क्योंकि इनके पितर जो है बैकुंठ को जाते हैं। ये सबसे रहस्यमय, सबसे गूढ़ चिन्ह है। इस गूढ़ चिन्ह के बारे में शायद आपने कभी सुना होगा, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरे पितर जो है बैकुंठ में है या किस स्थिति में है, ये स्पष्ट कराता है इस चीज़ को। तो ये आपकी हथेली में है। अब बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे देखिएगा, आपके सूर्य में इस प्रकार से जो है अब ये त्रिभुज बन रहा है, देखा आपने, और दो लकीरें हैं, अभी भी दो लकीरें हैं। अब दो लकीर होने का मतलब स्पष्ट है, प्रैक्टिकल रूप में देखेगा 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है ऐसे में। सूर्य इस प्रकार से ऊर्जामयी हो, पूरी तरह से ऊर्जा दे रहा हो, और दो लकीरें हों उसमें, तो ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता है अपने जीवन काल में, ठीक है ना। और शुक्र पर्वत भी इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो तो सहयोग मिलता है जीवन में, बुढ़ापे में परिवार का सहयोग मिलता है, संतान का सहयोग मिलता है, जिससे जीवन में मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, चाहे अभी कुछ है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी जरूर हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कमाई हुए पैसों से, पैतृक जो है वो अलग है, अपने कमाए हुए पैसों से। तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर लेता है जिसमें अचानक धन की प्राप्ति हो, ठीक है ना। आजकल शेयर मार्केट है और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उनको आधुनिक तरीके से कहते होंगे। ऐसी चीज़ों में ऐसा धन प्राप्त करता है कि विपुल संपत्ति का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये आपके जीवन में है, आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कम से कम 2 सालों तक बहुत बड़े रिस्क ना लीजिएगा। जब गुरु खराब हो और अन्य ग्रह कितने भी प्रबल हो, व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। उसके बाद की ये चीज़ें हैं। अब ये त्रिभुज है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, व्यक्ति कला का पारखी होता है, सिद्धहस्त होता है, और कहीं ना कहीं ये धनाढ्य होगा व्यक्ति, इसकी निशानी है। धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना लेगा। अपने खुद की मेहनत, खुद की परिश्रम के बल पे व्यक्ति जो है अपनी प्रसिद्धि की प्राप्ति करेगा, ये भी दिखा रहा है। और सूर्य क्या है? सूर्य प्रसिद्धि है, सूर्य विस्तार है,
सूर्य फैलाव है, ठीक है ना। तो सूर्य आपको जो है गजब की चीज़ें दे रहा है। अब सीधा आपके सवालों को ले लेते हैं कि आपका सवाल क्या बता रहा है। आपने लिखा है मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, अभी अगर मैं निश्चित कहूँ, आगे का जीवन आपका बेहतरीन है, क्योंकि सूर्य स्पष्ट सूर्य ग्रह आपके साथ है, राजयोग का भागी बता रहा है। आपको बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि ऐसी मिलेगी जिसमें मान प्रतिष्ठा की बड़ी प्राप्ति होगी, और धन जो लग्जरी है आपके जीवन में वो आने वाली है, ये दिखा रहा है। लेकिन अभी आपको 2.5 वर्षों तक जो गुरु खराब है, इसके नेगेटिव प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे, जैसे मोटापा का बढ़ना, पेट की दिक्कतें आना, डायबिटीज की दिक्कतें आना, धन की कई बार बहुत ज़्यादा खराबी होना, या बड़े रिस्क लेने पे धन हानि होना, इन चीज़ों, या बुजुर्गों से संबंध खराब होना, या उनकी वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाना, और पैसा आ रहा है लेकिन लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंचना, या कई बार जो है अंदर की खुशहाली को जो है विकृत अवस्था में देखना, ये चीज़ रहने वाली है। तो गुरु को आपको ठीक करना है, ठीक है ना। तो आगे का जीवन आपका अच्छा है। मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, आर्थिक स्थिति के लिए एक तो ये आपका बहुत अच्छा है कि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। दूसरा, आपकी मस्तिष्क रेखा पे देखिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है, वेरी पॉजिटिव साइन, सकारात्मक सोच। व्यक्ति जो है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास करेगा, उसमें सफल होगा, ये दिखा रहा है। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा, ये बता रही है। व्यक्ति वाणी का धनी रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है सफलता व्यक्ति को जरूर मिलेगी, व्यवसाय में बड़ी तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा। लेकिन पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपने लिखा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी अगर हम बात करें, करीबन 2 वर्षों तक आपको थोड़ा सा अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके लिए 2 क्रियाएं दे रहा हूँ जिससे चीज़ें बैलेंस रहे, शानदार रहे। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से 3 महीने या 6 महीने तक करें। एक योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको भी जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होने की संभावना दिख रही है स्वास्थ्य के मामले में। क्या मुझे शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी? 100% मिलेगी, आपका सूर्य कह रहा है। लेकिन जब तक गुरु आपका जो है थोड़ा कमज़ोर है, चाहे जन्मपत्री में कैसे भी हो, लेकिन हस्तरेखा में जब तक गुरु थोड़ा कमज़ोर है, तब तक थोड़ा बड़े रिस्क लेने से बचे, ठीक है ना। आपने लिखा है मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा हैं, लड़का और लड़की है, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। अभी अगर हम बात करें तो गुरु आपका थोड़ा खराब है, ये शिक्षा का कारक है, गुरु का कारक है, और शनि की तरफ देख रहा, परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि सूर्य उसके बाद प्रबल हो रहा है, तो और फिर जो है शुक्र भी अपनी विस्तार अवस्था में आ रहा है, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे आराध्य की प्राप्ति होगी। देखिएगा, आराध्य को प्राप्ति यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि आध्यात्मिक रूप से आपको कोई महापुरुष मिलेगा, और उस महापुरुष की जो जिसको कहते हैं ना, ऐसी तकनीक देगा आपको, ऐसी दिशा दिखाएगा जिससे अंतर्मन से आपको प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी, आराध्य की प्राप्ति जरूर होगी, ये दिखाई दे रहा। आराध्य स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरे 2 प्रॉपर्टी कुछ कानूनन पेचीदगी में फंसा हुआ है, मुझे कब तक लाभ मिलेगा। अब प्रॉपर्टी क्यों फंसती है? मंगल के कारण नहीं। जब गुरु खराब होता है तो प्रॉपर्टियों में विवाद जरूर आता है, व्यक्ति को नुकसान उससे झेलना पड़ता है, ठीक है ना। अभी 2 सालों तक बड़े केयरफुल तरीके से उसमें चलेगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसका मैं उपाय भी आपको दे रहा हूँ जिससे जो है आपको उससे राहत मिले, ठीक है ना। तो ये आपके सवाल थे, और जो है मैंने इसके जवाब दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे
ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है तो धार्मिक भावनाएं रहेंगी और आध्यात्मिक भावनाएं रहेंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी है और यहाँ से थोड़ी झुकी हुई है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े। यहाँ पे ये वाली उंगली देखें तो पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे इससे तो इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे लोगों को जीवन में यश जरूर मिलता है, मानी प्रसिद्धि मिलती ही मिलती है, कम मिले लेकिन मिले, ठीक है ना। यश की प्राप्ति होती ही होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता पाते ही पाते हैं। 100% ना पाए तो 90% पाए, 80% पाए, लेकिन सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि सूर्य की इन पे बहुत बड़ी कृपा होती है और सूर्य ही प्राण है, हेड ऑफ फैमिली जिसको कहते हैं सूर्य ही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस तरफ से दिखाई दे रही है और हल्की जा रही है वैसी। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर व्यापार करे तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर नौकरी करे, चाहे सरकारी कर रहा हो चाहे प्राइवेट कर रहा है, तो अच्छा पद ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जीवन में उच्च वर्ग का होता है, श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति करता है 2 कारणों से, और ये आपके अंदर है। एक कारण होता है कि व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण आपको बड़ी सफलता देगा। आगे का जो जीवन आप कह रहे थे ना कैसा रहेगा, तो यही बेहतरीन अवस्था देगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती है, डेवलप होती हैं और उसके कारण व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब तीसरी बात देखेंगे, जब ये बुद्ध का पर्वत भी इस प्रकार से हो, यहाँ पे देखो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, बड़ा जो है जिसको कहते हैं ना, देखो तो एक गुलाबी कलर का लग रहा है ना, बहुत सुकून आँखों को दे रहा है, बेहतरीन जिसको कहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करते हैं, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। अगर आप योजना बनाकर चलें तो बड़ा लाभ आपको होगा। और दूसरी एक अच्छी खासियत ऐसे लोगों के अंदर रहती है, ये लोग जो कार्य शुरू कर लेते हैं, प्रारंभ कर लेते हैं, उसे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते बल्कि पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध बहुत शानदार स्थिति में है, जो सही विकसित अवस्था है यही है। आप कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्य करें तो विशेष सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे करते हैं, लेकिन गुरु ठीक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरु को ठीक करना है आपने, ये सारी क्वालिटी आपकी जनरेट हो जाएंगी। अब बुद्ध पर्वत इस तरह से खूबसूरत हो, शानदार दिखाई पड़ रहा हो, गुलाबी कलर का दिखाई पड़ रहा हो ना, तो और पिलपिला हो, ये मानी दबाने से ये दबता हो, ठीक है ना। तो ऐसा जो है ठीक समय की तलाश रहती है ऐसे लोगों को, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ये लोग दक्ष होते हैं। तो ये चीज़ें आपके हथेली में बेहतरीन है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है गुरु से आ रहे हैं, ये धार्मिक भावनाओं को दिखाता है। गुरु से जो हृदय रेखा में आई, ठीक है ना, ये गुरु पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि आगे चलकर व्यक्ति चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे और भी काम करे, समाज में निश्चित ही एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब हमने मस्तिष्क रेखा देख ली है, अब ये जीवन की रेखा देखो, ये देखो जीवन की रेखा, ठीक, ये अब ये रेखाएं हैं। लेकिन क्या है इसमें, जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये है इसका सार। और व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है। कई बार अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग ज़्यादा उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर ज़्यादा उन्नति नहीं करते। कई बार इनका कर्म स्थान एक से ज़्यादा होता है, माने कभी लखनऊ है,
तो कुछ समय दिल्ली में बिता लिया, कुछ समय गुड़गांव में बिता लिया, कुछ समय चेन्नई में बिता लिया, कुछ समय बंगलोर में बिता लिया, कुछ समय उत्तराखंड में बिता लिया, कुछ समय राजस्थान में बिता लिया। अलग अलग जगहों पे कर्म स्थान होता है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ होता है, लेकिन तरक्की बहुत अच्छी करते हैं। ठीक, ये रेखा आप देखेंगे, ये रेखा है इनकी जो है बुध की रेखा, और ये बहुत बेहतरीन रेखा है। अब जब बुध की रेखा इस प्रकार से हो और अब भाग्य की रेखा एक इस प्रकार से जारी हो यहाँ से, और ये त्रिभुज बन रहा हो, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त करते ही हैं। और इस रेखा की वजह से व्यक्ति अपने जीवन काल में आयु अच्छी जीता है। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती ही मिलती है। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में चाहे ऑनलाइन करें चाहे कैसा भी करें, कोई ना कोई पार्ट व्यापार का करते हैं और उनको इसमें तरक्की मिलती है। कई बार ऐसे लोग बोलने के ढंग के कारण, ठीक है ना, जीवन में धन कमाता है। लेकिन एक कमी ऐसे लोगों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित रहते हैं। अगर ये लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान न रखें तो पेट की तकलीफें इनको झेलनी पड़ती हैं। ये इस चीज़ को बताता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है मछली का चिन्ह बन रहा है एक्यूरेट है। इसका मतलब है चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का मछली पे प्रभाव क्या पड़ता है? व्यक्ति क्रिएटिव होता है, ठीक है ना, क्रिएटिव होता है और व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राओं का शौक होता है, और वो शौक व्यक्ति पूरा भी करता है। घूमने का, टहलने का, नई नई जगहों देखने का, ऐसा व्यक्ति इसके शौक पूरे होते हैं। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति ग्लैमर चाहता है, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छी पर्सनैलिटी जनरेट करना, इस चीज़ को ये दिखाता है। शुक्र है, राहु है, राहु का प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को जैसे किसी चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा, अचानक उसमें बड़ा लाभ मिल जाता है, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे देखेंगे करियर और धन की रेखाएं अभी एकदम बेहतरीन नहीं कहा जाएगा, तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकता है अपने जीवन काल में, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकता है। तो इससे बचना है, सोच समझकर व्यक्ति को करना है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत अच्छा है, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा जालनुमा भी है, मानी अभी कम से कम जब तक बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब तक चीज़ों में थोड़ा सा संघर्ष रहने की संभावना है। और कई बार ये संघर्ष चिंता में भी तब्दील हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, जो ऑडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। शुक्र का पर्वत अगर देखेंगे आप, देखिएगा ये किस लिए जाना जाता है? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये जीवन में निश्चित ही तेजस्वी बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को भी खूब निखारेगा, और सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान कराएगा, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देगा। लेकिन जब तक बृहस्पति ठीक नहीं हुआ तब तक इसका प्रभाव थोड़ा सा हल्का नेगेटिव रहेगा जीवन में, क्योंकि जाल भी बना हुआ, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, कई बार चिंता भी करते रहेंगे, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, तो भी उसमें पूर्णता, उन प्रयासों में पूर्णता पाना थोड़ा कठिन रहेगा, और थोड़ा अभाव की स्थिति भी कभी कभी देखनी पड़ेगी, करीबन 2 से ढाई वर्षों तक ये दिखाई दे रहा है। कई बार सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन होते हुए भी जो सुख है वो पूर्णता की स्थिति में नहीं दिखाई देगा। तो इसको ठीक करने के लिए गुरु को ठीक करें, ठीक है ना। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ठीक है ना। और जो भी आपसे मिलेगा वो निश्चित ही कंफर्टेबल फील करेगा। गुरु मैंने बता दिया है, थोड़ा कमज़ोर है, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी हथेली में,
और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहे हैं, लेकिन इसका नेचुरली जो गुण है वो नहीं छोड़ रहा है। हंसमुख स्वभाव, दयालुता, दूसरों की मदद करने की भावना, ये बढ़िया है। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक है। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना हुआ है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है। तो गंभीर व्यक्तित्व तो है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही है या ऐसी वजहें ये खड़ी कर रहा है जो थोड़ा तनाव को देता हुआ दिख रहा है और सुबह उठने में आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। सूर्य की मैंने पहले ही बात की है, आपका सूर्य बेहतरीन है। बुध की भी मैंने बात कर ली है, आपका बुध भी बेहतरीन है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी चंद्रमा आपको बहुत ही शानदार सकारात्मक पॉजिटिव फल देने वाला है। कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इस जाल की वजह से या इस ग्रह की वजह से अगर कभी समस्या आ भी जाए इन 2.5 वर्षों में और चंद्रमा इसी प्रकार से बेहतरीन स्थिति में आता रहे तो मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, जैसे ये दिख रहा है, जैसे आगे की उम्मीद है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। तीसरी बात है, चंद्रमा जितना बेहतरीन रहेगा, चंद्रमा हथेली में जितना खूबसूरत रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, जितना ग्लो देता रहेगा, सकारात्मक सोच उतनी अच्छी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही जो है आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।